welcome back to my YouTube channel. In today's session, we are talking about the topic principles of growth and development. देखिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की, तो उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप आई बटन पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। उसके बाद ही आप प्रिंसिपल्स को पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उस टॉपिक के बारे में आगे समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक बात करेंगे सिर्फ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स की मीनिंग की। तो अगर हम बात करें ग्रोथ क्या होती है, तो ग्रोथ को हम प्योरली फिजिकल सेंस में यूज करते हैं। तो ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, जैसे किसी बच्चे की हाइट, वेट, लेंथ, साइज, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है तो उसको हम कहते हैं उसकी ग्रोथ हो रही है। तो जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, उसको मेजर किया जा सकता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल ओवर चेंजेस इन आवर स्ट्रक्चर, शेप एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन, यानी कि हमारी बॉडी में जो सभी तरह के चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हैं, इमोशनल चेंजेस हैं, सोशल चेंजेस हैं, इंटेलेक्चुअल चेंजेस हैं, तो वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत ही ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसके अंदर ग्रोथ भी शामिल है, क्योंकि ग्रोथ एक फिजिकल एस्पेक्ट को बताती है। तो जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? देखिए प्रिंसिपल क्या होते हैं, कुछ फंडामेंटल लॉज या जनरल ट्रूथ होते हैं जिसके द्वारा दूसरी चीजें डेराइव्ड होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। कैसे होता है? वोम टू टॉम या प्रीनेटल टू एंड विद डेथ, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब से ही उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है। यानी कि वॉम टू टॉम, गर्भ से कब्र तक जाता है, लगातार चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, यानी कि विकास दिशा का सिद्धांत। तो विकास दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो दो तरह से होता है, दो डायरेक्शंस में होता है, दो सीक्वेंस में होता है। कौन कौन सी दो सीक्वेंस होती है? एक होती है सेफलोपोडल सीक्वेंस और दूसरी है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफलोपोडल सीक्वेंस क्या होती है, इसमें बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो सेफलोपोडल सीक्वेंस जो होती है उसमें बच्चे का डेवलपमेंट हेड टू टॉ जाता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ विकास होता है। पहले बच्चा अपने हेड पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद उसकी आर्म्स और उसके बाद उसकी लेग्स पर कंट्रोल आता है, यानी कि एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर टू आउटवर्ड जाता है, यानी कि पहले बच्चे की स्पाइनल डेवलप होती है, उसके बाद दूसरे बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है कि बच्चा पहले अपनी लार्ज फंडामेंटल मसल्स पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद वो अपनी स्मॉल मसल्स जैसे हैंड, फिंगर्स आदि पर कंट्रोल करना सीखता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो होल टू पार्ट और पार्ट टू होल होता है, यानी कि पहले बच्चा किसी चीज पर संपूर्ण तौर पर एज ए होल कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद उसका दूसरे बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल आता है। बात कर लेते हैं एक बच्चे की। मान लीजिए कोई बच्चा है तो सबसे पहले वो अपने हैंड्स पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसका अपनी फिंगर्स पर कंट्रोल आता है, फिर वो हैंड और फिंगर दोनों को इंटीग्रेट करना सीखता है, यानी कि एक साथ दोनों को यूज करता है। अब बात कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन की। तो जैसे ड्राइविंग है, साइकिलिंग कर रहे हैं या स्कूटी कर रहे हैं, तो वहां पर इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल काम कर रहा होता है, क्योंकि जैसे अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहां पर हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है, हमारे हैंड्स भी काम कर रहे हैं क्योंकि हम स्टीयरिंग का यूज कर रहे हैं, हमारी लेग्स भी काम कर रही हैं क्योंकि हम क्लच और रेस, एक्सीलेटर वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लेग्स का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर क्या है, इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल काम कर रहा है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस और यूनिफॉर्मिटी पैटर्न, अनुक्रम का सिद्धांत या एक रूपता का सिद्धांत।
ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि हर इंडिविजुअल एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है और वो जो पैटर्न होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिवर्सल होता है हर स्पीसीज के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग्स हो। मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो पैदा होते ही वो बच्चा जो है भागना दौड़ना नहीं सीख सकता, क्योंकि उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है। कैसे होता है? बच्चा पहले क्रीपिंग करता है, उसके बाद क्राउलिंग करना सीखता है, वॉकिंग करता है, उसके बाद वो भागना दौड़ना सीखता है। तो सीक्वेंस या यूनिफॉर्मिटी पैटर्न का प्रिंसिपल ये कहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होता है। इसी तरह से अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो कोई भी बच्चा किसी भी लैंग्वेज को अचानक से फ्लुएंटली नहीं बोल सकता। उसका एक पूरा पैटर्न होता है कि बच्चा पहले उस लैंग्वेज से रिलेटेड अल्फाबेट सीखता है, शब्द बनाना सीखता है, उसके बाद वो वाक्य बनाना सीखता है और उसके बाद उस लैंग्वेज को वो फ्लुएंटली यूज कर पाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए व्यक्तिगत भेदों का सिद्धांत, व्यक्तिगत मतभेदों का सिद्धांत क्या कहता है कि हर पर्सन, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, हर बच्चा, हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो फिक्स नहीं होती। बच्चे का जो डेवलपमेंट की दर है, रेट ऑफ डेवलपमेंट फिक्स नहीं होता, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हर बच्चे का विकास अलग तरह से होता है। क्यों होता है? इसके पीछे दो फैक्टर्स अहम रोल अदा करते हैं। कौन कौन से? एक होती है हेरिडिटी और दूसरा होता है एनवायरमेंट। तो सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले हम सामान्य चीजों को सीखते हैं, फिर उसके बाद स्पेसिफिक चीजों को सीखते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, तो सबसे पहले अगर उसको कोई बॉक्स दिया जाता है, उस बॉक्स के अंदर क्या है उनको वो नहीं देखता। सबसे पहले वो उस बॉक्स को देखता है, उसके बाद उसका ध्यान उस बॉक्स में पड़ी हुई छोटी छोटी चीजों की तरफ जाता है। तो जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। यानी कि पहले हम जनरल चीजें सीखते हैं, उसके बाद गोल ओरिएंटेड चीजें सीखते हैं, यानी कि ग्रोथ टू फाइन मोटर स्किल्स हम कह सकते हैं। पहले बड़ी चीजें, उसके बाद छोटी छोटी चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में न केवल हेरिडिटी का इफेक्ट होता है और न ही केवल इन्वायरमेंट का, बल्कि दोनों का इंटरेक्शन जो होता है वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी क्या होती है? यानी कि वो ट्रेट्स जो पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आते हैं, माता पिता के थ्रू बच्चों में जो ट्रेट्स आते हैं जीन्स के द्वारा, उनको कहा जाता है हेरिडिटी। जैसे बच्चे का स्किन कलर है, उसका फेस अपीयरेंस है, कॉम्प्लेक्शन है, या किसी प्रकार की कोई डिजीज भी हो सकती है जो कि हेरिडिटिकली बच्चे में आ जाती है। पर्यावरण यानी कि हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स है, जहां पर हम रहते हैं, वहां से हम किस तरह के ट्रेट्स ग्रहण कर रहे हैं, किस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं, उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बच्चे को प्रभावित करता है। लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? एक ज्वाइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, यानी कि दोनों ही मिलकर बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। दोनों फैक्टर मिलकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एडिशन नहीं है, एक प्रोडक्ट है। यानी कि एक बच्चे को अगर हेरिडिटी बहुत अच्छी मिल रही है और साथ ही इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक ज्वाइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, या एडिशन है? तो ये क्या है? ज्वाइंट प्रोडक्ट है, गुणनफल है, एडिशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि अंतर संबंध का सिद्धांत। तो देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है उसके चार मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, चार डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल। तो ये चारों ही डायमेंशंस, चारों ही एस्पेक्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर एक पर प्रभाव पड़ता है तो दूसरा भी इफेक्ट होता है। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर इमोशनली डिस्टर्ब है
तो वो मेंटल लेवल पर भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि किसी भी काम को वो सोच समझ कर नहीं करेगा। सोशली भी वो परेशान होगा, सामाजिक तौर पर किस तरह से कि समाज के दूसरे लोगों के साथ वो अच्छे से इंटरेक्ट ना कर पाए, और उसकी फिजिकल हेल्थ भी प्रभावित होगी। तो ये चारों ही डायमेंशंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अगर एक अफेक्ट होता है तो दूसरा भी प्रभावित होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। देखिए, सर्पिल बनाम रेखिक उन्नति का सिद्धांत। स्पाइरल को हम वर्तुलाकार भी कहते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं होता, ऐसी एक सीधी रेखा में डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि स्पाइरल होता है। कैसे होता है? मान लीजिए एक बच्चा है, इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो बहुत रैपिड होती है, उसकी ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है। और जब चाइल्डहुड अवस्था आती है, यानी कि जब बाल्यावस्था आती है, तो ऐसा लगता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुकी हुई होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इन्फेंसी स्टेज में बच्चे की जो ग्रोथ हुई है, उसके हाथ पैर जो बड़े हैं, चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है, उनमें कंसोलिडेशन आता है, पावर आती है, मजबूती आती है। तो ऐसा नहीं होता कि डेवलपमेंट या ग्रोथ रुक गया है, बल्कि वो चलता रहता है। तो स्पाइरल होता है डेवलपमेंट, लीनियर नहीं होता, और उसके बाद वही सेम प्रोसेस लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि पूर्वानुमेयता का सिद्धांत या अनुमान का सिद्धांत। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है, उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, उसके आधार पर ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए एक बच्चे की बचपन में हाइट बहुत अच्छी है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बड़ा होकर इस बच्चे की हाइट काफी अच्छी रहेगी। इसी तरह से मान लीजिए कोई बच्चा गेम में बहुत अच्छा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बड़ा होके ये उस फील्ड में बहुत अच्छा बनेगा, उस गेम में बहुत अच्छा रहेगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे मैं अगर अपने ही बच्चों की बात करूं, तो मेरे दोनों ही बच्चे जो है बैडमिंटन में बहुत अच्छे हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो बैडमिंटन की फील्ड में बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत बड़े प्लेयर्स बनेंगे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? प्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी कि परिपक्वता और सीखने के संघ का सिद्धांत। देखिए, मैच्योरिटी और लर्निंग एसोसिएट करती है, तभी बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट बेहतर होता है। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं मैच्योरेशन की। तो मैच्योरेशन का मतलब होता है बायोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट। बच्चे का जो बायोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसको मैच्योरेशन कहा जाता है, और इसका एक पूरा सीक्वेंस होता है। मान लीजिए एक 6 महीने का बच्चा है, अगर हम उससे एक्सपेक्ट करें कि वो किसी भी लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोले, तो उस बच्चे का जो ब्रेन है वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो उस लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल सके। बड़ा होने के बाद, उस लेवल का मैच्योरिटी लेवल आने के बाद वो बच्चा उस लैंग्वेज को इजीली बोल सकता है, इजीली सीख सकता है। तो लर्निंग के लिए एक प्रॉपर मैच्योरिटी लेवल का होना बहुत जरूरी है। देखिए, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। यानी कि पहले हम सिंपल चीजों को सीखते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। पहले कॉन्क्रीट चीजों को सीखते हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्टनेस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इमेजिनेशन पावर हमारे बाद में आती है, पहले कॉन्क्रीट चीजों को हम सीखते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझा है, और इस टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या किसी प्रकार का फीडबैक अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। और अगले वीडियो में हम इसी सीरीज का एक और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस